हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस एजुकेशनल वीडियो। आज हम जानेंगे पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल का। जब हम पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान पढ़ी जाती है। हिंदी सेंटेंस में जब भी कुछ लिखा हुआ रहता है तो हमें ये पहचानना पड़ता है कि ये आखिर किस वॉइस का है, कौन सा वाच्य है। तो ये पहचाना जा सकता है हिंदी सेंटेंस में जो क्रिया होगी यानी कि कार्य होगा, उस क्रिया के लास्ट में या जाता था या जाती थी या जाते थे अगर लिखा हुआ है तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस होगा। साथ ही या गया, या गई, या गए, ये भी पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का पहचान होगा। जब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं उसके बाद उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए एक विशेष फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में वाज या वर इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाई यूज करेंगे और फिर लास्ट में सब्जेक्ट। हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस जब हम बना रहे थे तो उस वक्त पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये ठीक उलट हो जाता है, ठीक अपोजिट हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख पाते हैं, मोनू के द्वारा कहानी लिखा गया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया, किसी के द्वारा कार्य हुआ। तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे, हिंदी में ये पैसिव वॉइस में ही है, बस ट्रांसलेशन हमें करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो चलिए जानते हैं, चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला है वो कहता है पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाए। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है कहानी। कहानी इसमें ऑब्जेक्ट है और इसके लिए इंग्लिश में स्टोरी लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में वाज या वर में से एक चाहिए। तो हमें पता है कि स्टोरी के साथ वाज या वर में से क्या लगाएं। स्टोरी एक थर्ड पर्सन है, यह एक नाम है, एक चीज का नाम है, तो इसमें हम वाज लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसमें वर्ब है लिखना, तो लिखना के लिए हम राइट लिखते हैं, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। उसके बाद में चाहिए हमें बाई, तो बाई हम लिखेंगे। और आप ये जानते चलें कि बाई जो है हिंदी के द्वारा के लिए यूज किया गया है, के द्वारा। और ये के द्वारा क्यों आया? क्योंकि इसमें कर्ता मौजूद है। जब भी कर्ता मौजूद होता है तो के द्वारा शब्द का उपयोग हिंदी के सेंटेंस में जरूर किया जाता है पैसिव वॉइस के अंतर्गत। अब हम जब ये जान गए कि द्वारा के लिए बाई लिखा गया तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखी जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? कर्ता क्या है? मोनू। मोनू के द्वारा हो रहा है सब, तो मोनू करता है, तो मोनू की इंग्लिश लिख दी है। इसलिए इस तरह से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। स्टोरी वॉज रिटन बाय मोनू। दूसरा देख लेते हैं, इसमें कहता है मोनू के द्वारा लिखा गया। अब इसमें क्या लिखा गया ये गायब है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। जब ऑब्जेक्ट लुप्त रहता है पैसिव वॉइस में, तो हम किसी भी पैसिव वॉइस में, चाहे वो पास्ट सिंपल का है चाहे किसी का भी रहे, तो जब ऑब्जेक्ट गायब रहता है उस स्थिति में ईट को हम ऑब्जेक्ट मानकर एज अ सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद में इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है, तो ईट के साथ वाज लगेगा, ये भी थर्ड पर्सन है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइट है लिखना है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद में बाई लिख दिए क्योंकि इसमें भी के द्वारा आ रहा है, तो बाई हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मोनू, मोनू की इंग्लिश मोनू। अब हम इसको और छोटा करते हैं। कितना छोटा से छोटा पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है? आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिखा गया, लिखा गया। अब इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं रहता है फिर भी ये जो है पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये कार्य किसी के द्वारा किया गया, कोई कार्य है जो किसी के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहा गया लिखा गया। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं रहने की स्थिति में ईट को ऑब्जेक्ट मान करके लिख दिए। ईट के हिसाब से हमने वाज लिखा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने का कार्य हुआ
लिखने की इंग्लिश हो गया रिटन। राइट होता है बट इसका थर्ड फॉर्म रिटन। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, अब हम जानते हैं इंग्लिश से बनाना सीखते हैं। परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो वहां पे जब आप पैसिव वॉइस का सामना करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है जो एक्टिव वॉइस में होता है और उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, एक सवाल लिया हमने, आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट एक एक्टिव वॉइस है, ये पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है। अब इसे हम पास्ट सिंपल में ही पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, चूंकि हम पैसिव वॉइस का रूल पता है हमें, हम जानते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? आई प्लेड क्रिकेट में ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और क्रिकेट को हम फिर यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे क्रिकेट को लिख देंगे क्योंकि यही इसमें ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में चाहिए होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। उसके बाद में चाहिए होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो प्लेड है ये इसमें वर्ब है, लेकिन ये तो सेकेंड फॉर्म है। तो प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है। तो प्लेड की थर्ड फॉर्म हमने प्लेड यहाँ लिखा। उसके बाद में हमें चाहिए बाई, तो हमने बाई लिखा। उसके बाद में रूल के अनुसार सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये आई यहाँ पे लिखी जाएगी तो मी के जैसा लिखी जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही यहाँ पे आया है लेकिन इसे ऑब्जेक्ट के रूप में आना पड़ा। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। इस तरह से हमने पैसिव वॉइस बनाना यहाँ सीखा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में कहा जाता है ही एट। यहाँ पे देखिए, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाएं? देखिए, सबसे पहले हमने बताया पिछले बार कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उस स्थिति में हम ईट को ही ऑब्जेक्ट मान करके एज अ सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल वही किया हमने। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर यहाँ पे हमने ईट को ही ऑब्जेक्ट मानकर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वाज इसका हेल्पिंग वर्ब है, हमने वाज लिखा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईट। एट है, ये सेकेंड फॉर्म है ये, तो एट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो यहाँ पे हमने ईटन लिखा एट से। उसके बाद में बाई, और फिर सब्जेक्ट है ही, तो ही को हमने ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम लिखा। यही सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो ये हिम हो गया। इस तरह से पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस आपने सीखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।